Assalamu alaikum, this is Yasin Rajput. Today we will talk about the electrolysis. अच्छा, ये एक बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन मैंने इलेक्ट्रोलिसिस की जो है वो लिखी हुई है. अगर हम इसके ऊपर फोकस करें तो व्हाट इज दिस? इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. यहाँ पे मैंने एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन लिखा हुआ है, सोडियम क्लोराइड. व्हेन वी टॉक अबाउट दिस सोडियम क्लोराइड, इट इज कॉमनली नोन एज टेबल सॉल्ट. यू कैन keep this table salt in your kitchen for hundreds of years. It is never going to convert into sodium and chlorine gas. Why? Sodium chloride क्यों नहीं sodium और chlorine gas में convert होता खुद ब खुद? So can we say that this is non-spontaneous reaction? तो फिर non-spontaneous reaction क्या हुआ? Those reactions that cannot happen on its own, they are called non-spontaneous reaction. Sodium chloride is really happy with the electrons. Sodium chloride is really happy. Why? Because sodium chloride में electrons जो हैं, यहाँ पे ये एक stable compound है, ये इतनी आसानी से सोडियम और क्लोरीन गैस नहीं देगा. तो फिर हम ऐसा क्या प्रोसेस करेंगे कि जिससे सोडियम क्लोराइड सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाएगा? तो उसके लिए हमें इलेक्ट्रोलिसिस की ज़रूरत पड़ेगी. इलेक्ट्रोलिसिस में हम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करके एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को टेक प्लेस करवाते हैं और उससे हम यूजफुल प्रोडक्ट्स लेते हैं. अगेन मैं इसी एग्जांपल को लेके आगे चलूंगा. इलेक्ट्रोलिसिस इज द प्रोसेस इन विच वी यूज इलेक्ट्रिसिटी टू टेक प्लेस अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो ये रिएक्शन जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ये खुद ब खुद नहीं होगा. ऐसा नहीं है कि आप इसके ऊपर कोई जादू शादू करें, कोई दमशम करें और ये सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट हो जाए. ऐसा नहीं होगा. आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अगर सोडियम क्लोराइड से सोडियम और क्लोरीन बनानी है, क्लोरीन गैस बनानी है, तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस. अच्छा, अगर हम इलेक्ट्रोलिसिस में देखें, इलेक्ट्रोलिसिस में टू वर्ड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक इलेक्ट्रो और एक हमारे पास लाइसिस है. बच्चों, इलेक्ट्रो का मतलब क्या है? इलेक्ट्रिसिटी. और जब हम लाइसिस की बात करते हैं, दिस इज द ब्रेक डाउन. तो हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सोडियम क्लोराइड का हमने ब्रेक डाउन किया सोडियम और क्लोरीन गैस में बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. और ये पूरा प्रोसेस जो है, अब इसमें हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल यूज़ करेंगे, बैटरी यूज़ करेंगे. ऑब्वियसली ये प्रोसेस जो है इसको हमें फोर्स करना पड़ेगा और फोर्स करने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? हमें इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करनी पड़ेगी. और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आएगी? वो बैटरी हम यूज़ करेंगे. और ये सारी चीज़ें जो हैं हम स्टेप वाइज इसको हम डिस्कस करते हैं. अच्छा, अब इलेक्ट्रोलिसिस के टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले हमें कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए. पहली टर्म जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज ऑक्सीडेशन. अच्छा, ये ऑक्सीडेशन जो टर्म है ये हम रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी हम इसको देखते हैं क्योंकि हमने इलेक्ट्रोलिसिस को स्टडी करना है. तो इसके लिए हमें, जिस बच्चे को नहीं आती तो उनके लिए मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोबारा से रिवाइज करवा रहा हूँ. सो व्हाट इज ऑक्सीडेशन? बच्चों, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑक्सीडेशन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. अगर एक एटम इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इस फिनोमेना को हम डिस्क्राइब करेंगे, एक जो टर्म यूज करेंगे, एंड दैट टर्म इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन. सो ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन. नाउ इसकी एग्जांपल की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल वी हैव सोडियम. सोडियम बिलोंग्स टू ग्रुप नंबर 1 एंड सोडियम has one electron in its outermost shell and it is metal. So it will do what? It will lose one electron from its outermost shell in order to gain stability and becomes cation. अच्छा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे कि यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है क्योंकि इस एटम ने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. सो व्हाट इज रिडक्शन? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हम कहेंगे कि यहाँ पे रिडक्शन हो रही है. सो यहाँ पे क्या हुई? यहाँ पे रिडक्शन हुई. इसकी एग्जांपल की बात करते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास क्लोरीन एटम है
एंड क्लोरीन बिलोंग्स टू 7 ग्रुप एंड इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। क्योंकि क्लोरीन का अगर हम ग्रुप के साथ रिलेशन बनाएं और बताएं तो हम ये कह सकते हैं कि बिकॉज क्लोरीन बिलोंग्स टू 7 ग्रुप सो इट हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल एंड इन ऑर्डर टू गेन स्टेबिलिटी इसके ऑक्टेट में इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है एंड इट इज नॉन मेटल। और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा इट बिकम्स एनाइन, और जब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो ये एनाइन बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्लोरीन एनाइन में कन्वर्ट हो गया और ये क्या हुई यहाँ पे रिडक्शन हुई। अच्छा, इसको आप याद भी कर सकते हैं, आप ऑयल रिग याद रख लें, इससे आपको याद रहेगा ऑयल मीन्स ऑक्सीडेशन इज लॉस एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ व्हाट? रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, ऑक्सीडेशन का भी कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, रिडक्शन का भी कॉन्सेप्ट समझ लिया। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बैटरी। बच्चों यहाँ पे हम जो इस प्रोसेस को, इस सोडियम क्लोराइड को अगर हम सोडियम और क्लोरीन गैस में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हमें बैटरी यूज़ करनी पड़ेगी और इस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को फोर्स करना पड़ेगा ताकि ये प्रोडक्ट जनरेट करे, और ये प्रोडक्ट तब बनाएगा जब आप बैटरी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ओके, बैटरी की बात करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बैटरी है और इस बैटरी के 2 टर्मिनल होंगे, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ओके, अच्छा, अब हम देखते हैं व्हाट इज मेंट बाय इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों हमें यहाँ पे आगे मैं एक वर्ड बार बार यूज़ करूँगा क्योंकि ये जो वीडियो है दैट इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, तो यहाँ पे ये सारी टर्म्स आपको आएंगी तो डिटेल हम समझ पाएंगे। सो व्हाट इज़ इलेक्ट्रोलाइट? अच्छा, सबसे पहले हम इलेक्ट्रोलाइट को डिफाइन करते हैं। एनी लिक्विड दैट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस और मोल्टन फॉर्म इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम किसी भी, फॉर एग्जांपल हम सोडियम क्लोराइड की ही बात करते हैं, और सोडियम क्लोराइड जो है हमारे पास अगर ये सॉलिड फॉर्म में होगा, और ये आयनिक कंपाउंड है, ये हमें पता है कि आयनिक कंपाउंड है, और जब ये सॉलिड फॉर्म में होगा तो सॉलिड फॉर्म में कभी भी ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा? आइदर यू नीड टू डिसॉल्व सोडियम क्लोराइड इनटू द वाटर और यू नीड टू मेल्ट इट। अगर आप मेल्ट करोगे तो ये आयंस में कन्वर्ट हो जाएगा। सोडियम क्लोराइड को अगर आप वाटर में डिसॉल्व करते हो तो इट विल गिव यू आयंस। तो ये हमारे पास 2 आयंस आ गए, सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस। ओके, अब अगर आप सोडियम क्लोराइड को मेल्ट करते हो, हीट करके मेल्ट करोगे तो आपके पास अगेन आयोनाइजेशन का प्रोसेस होगा। यू विल गेट सोडियम आयंस एंड क्लोराइड आयंस, और इसमें आपके पास अब लिक्विड फॉर्म में आपको सोडियम आयंस और क्लोराइड आयंस मिलेंगे। जब ये एक्वस फॉर्म और मोल्टन फॉर्म में होंगे देन दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। अब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रोलाइट है। सो आई एम गोइंग टू रिपीट दिस डेफिनेशन अगेन। Any liquid that can conduct electricity in the aqueous or molten form, that is called electrolyte। और आगे जो है वेबसाइट पे नोट्स भी अवेलेबल होंगे और वहाँ से आप नोट्स भी मेरे देख सकते हैं डिटेल में। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोलाइट का कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब देखें, आप शुगर की अगर हम बात करते हैं तो शुगर इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। आप वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, सो दैट इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अच्छा, इलेक्ट्रोलाइट का भी कॉन्सेप्ट हमें समझ आ गया। अब हम देखते हैं इलेक्ट्रोड्स को। बच्चों, इलेक्ट्रोलिसिस में हम या तो एक्टिव मेटल का इलेक्ट्रोड यूज कर सकते हैं या तो हम इसमें इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। अभी हम इनर्ट इलेक्ट्रोड्स की बात करते हैं तो हमारे पास इनर्ट इलेक्ट्रोड्स में एक प्लैटिनम इलेक्ट्रोड आ जाता है और हमारे पास कार्बन इलेक्ट्रोड जिसे हम ग्रेफाइट भी बोलते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक टर्म यूज किया इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या होता है? इनर्ट का मतलब ये होता है कि कोई भी सब्सटेंस जब हम उसको कहते हैं कि वो इनर्ट है तो इट मीन्स दैट इट इज नॉन रिएक्टिव, वो रिएक्ट नहीं करेगा। तो इलेक्ट्रोड्स हमारे पास 2 तरह के आ जाते हैं इलेक्ट्रोड्स। एक हमारे पास एनोड होता है और एक हमारे पास कैथोड होता है। ओके, अब बच्चों एनोड की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो हम कहते हैं एनोड जो है वो
ऐसी जगह है जहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रही होती है. सो एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन टेक प्लेस. एनोड इज द साइट वेयर anode is the site where oxidation takes place, and cathode is the site where reduction happens. और जो सेकंड डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि हम कहते हैं कि बैटरी है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास बैटरी है और इस बैटरी में हमने ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोड ये आ गया और एक हमारे पास इलेक्ट्रोड ये आ गया. अब ये इलेक्ट्रोड जो है ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी के साथ अटैच है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो गया. अब एक डेफिनेशन ये भी है कि वो इलेक्ट्रोड जो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ अटैच है उसे हम एनोड बोलते हैं. हम बोलते हैं एनोड उसे, बट जब हम सिंपल सेल पढ़ेंगे तो सिंपल सेल में हम बैटरी नहीं यूज़ करेंगे. वहाँ पे स्टिल हम एनोड और कैथोड का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, तो वहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना. तो ये जो डेफिनेशन बताने लगा हूँ आपको, वहाँ पे मैं आपको डिटेल में बताऊँगा ऐसा क्यों होता है. बट एनोड और कैथोड जब भी इसकी डेफिनेशन की बात करनी है तो आपने कहना है एनोड इज द साइट वेयर ऑक्सीडेशन हैपन्स. ठीक है, बट आपने ये सेकंड डेफिनेशन अगर यूज़ कर रहे हैं आप, एनोड इज द इलेक्ट्रोड which is attached to the positive terminal of the battery, तो ये भी बात ठीक है, बट ये जस्ट आपने इलेक्ट्रोलिसिस पे अप्लाई करनी है, तो आपने ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलिसिस लिख लेना है. सो मैं ये भी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, एनोड इज द इलेक्ट्रोड that is attached to positive terminal of the battery और जो हमारे पास कैथोड आया, अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड is the electrode that is attached to the negative terminal of the battery. बट यहाँ पे आपने ब्रैकेट में इलेक्ट्रोलिसिस लिख लेना है. ये डेफिनेशन जस्ट आपने इलेक्ट्रोलिसिस में यूज़ करनी है, क्योंकि सिंपल सेल में देयर विल बी नो बैटरी. जब वहाँ पे बैटरी नहीं होगी बट स्टिल हम एनोड और कैथोड का वर्ड यूज़ कर रहे होंगे, वहाँ पे हम डिटेल में ये बात करेंगे. अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की. अच्छा, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो प्रोसेस इलेक्ट्रोलिसिस का जो ऑपरेटर्स यूज़ करते हुए हम इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करते हैं उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कहते हैं. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या है? इसमें हमारे पास एक बैटरी होगी और ये कनेक्टिंग वायर्स आ गई. ये हमारे पास एक आ गया एनोड और ये हमारे पास एक आ गया कैथोड. ये हो गया एनोड और ये हो गया कैथोड. ओके, और यहाँ पे होगा हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट. ओके, अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास इलेक्ट्रोड्स आ गए, इलेक्ट्रोलाइट आ गया. ठीक है, इस पूरे ऑपरेटर्स को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. ओके, अब हम बात करते हैं एक पास्ट पेपर का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. जो चीज़ें आज हमने इंट्रोडक्टरी वीडियो में पढ़ी हैं वो सारी चीज़ें हम इस क्वेश्चन में कवर कर देंगे. सो सबसे पहला क्वेश्चन ये है, व्हाट इज मेंट बाय द टर्म इलेक्ट्रोलिसिस. अच्छा, अब अगर हम यहाँ पे देखें हमारे पास इस डेफिनेशन को, जब हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है. यहाँ पे 2 मार्क्स हैं. ठीक है, अब 1 मार्क के लिए आपने जो लिखना है यहाँ पे वो लिखना है ब्रेक डाउन of an ionic compound when in molten or aqueous solution. ओके, यहां तक आपको एक नंबर मिल गया. सेकेंड पार्ट इसका क्या है कि आपने लिखना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी. ऑब्वियसली जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो ब्रेक डाउन
इलेक्ट्रिसिटी यूज करते हुए ही आप जो है वो ब्रेक डाउन करेंगे। तो सेकंड पार्ट आपने लिखना है बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। ओके, इसका भी आपको 1 नंबर मिल गया। नाउ नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यहां पे आप देखें, नेम द टाइप ऑफ पार्टिकल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलिसिस। ओके, यहां पे अगर हम देखें तो हमारे पास पहला जो कीवर्ड है दैट इज पार्टिकल एंड दूसरा जो है कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ओके, तो जो मेटल वायर्स हम यूज करते हैं उसमें कौन सा पार्टिकल जो है वो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो यहां पे क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि थ्रू वायर जो है वो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं। और जो इलेक्ट्रोलाइट की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रोलाइट में आपको मैंने बताया था कि जब उसको हम एक्वस फॉर्म में या एक्वस सोल्यूशन में या मेल्ट करेंगे तो हमारे पास आयंस आएंगे। तो यहाँ पे द इलेक्ट्रोलाइट में जो पार्टिकल रिस्पॉन्सिबल हैं दीज आर कॉल्ड आयंस। तो इसके आपको 2 मार्क्स मिल गए। ओके, नाउ द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ 2 इलेक्ट्रोलाइट। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स आर यूज इन ईच केस। अब 2 हमारे पास जो है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड्स हैं। इनर्ट मींस अनरिएक्टिव। एक प्लैटिनम है और एक हमारे पास कार्बन है। ओके, यहां पे वो कह रहा है कि प्लैटिनम आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं तो उसकी 2 रीजंस बताएं कि क्यों आप वो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है हमारे पास इसमें हम ये कहेंगे कि इट इज अनरिएक्टिव। और जो सेकेंड मार्क के लिए अगर हमने इसमें लिखना है तो हम क्या लिखेंगे? तो हमारे पास जो सेकंड इसका है दैट इज कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी। तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है प्लैटिनम, जिसकी वजह से हम प्लैटिनम या कार्बन इलेक्ट्रोड्स यूज करते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 मार्क्स इसके भी हो गए। तो बच्चों ये थी इंट्रोडक्टरी वीडियो अबाउट द इलेक्ट्रोलिसिस। अभी हमने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड, एक्चुअल जो इलेक्ट्रोलिसिस है डिटेल में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन कंपाउंड and electrolysis of aqueous solution. See you in the next class. Take care. Allah Hafiz.